वेलकम टू द केमिस्ट्री फॉर बेटर टुमारो। आज का टॉपिक जो है वह है सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन। तो पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं थायरोक्सिन क्या है। ठीक है, सबको पता है थायरोक्सिन हार्मोन है एंड हार्मोन्स आर आल्सो प्रोटीन्स। ये डिराइव्ड प्रोटीन है थायरोक्सिन। ठीक है, रिलीज बाय थायरॉयड ग्लैंड, मतलब ये थायरॉयड ग्लैंड में से रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन थायरोग्लोब्यूलिन, मतलब थायरोग्लोब्यूलिन प्रोटीन के फॉर्म में ये रिलीज होता है। और इसका मेन जो यूज है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो हमारे बॉडी में जितना भी जो भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसके लिए थायरोक्सिन रिस्पॉन्सिबल है। एक्ट ऑन एवरी सेल, मतलब ये सभी सेल के ऊपर काम करता है। एंड लास्ट, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कोजेज व्हाट डिसीज। तो आयोडीन की डिसीज से यह थायरोक्सिन का प्रोडक्शन कम होता है और इसकी वजह से डिसीज होता है। तो इसे इतने तो साफ कह सकते हैं हम कि थायरोक्सिन का जो स्ट्रक्चर होगा उसमें आयोडीन मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट बात करते हैं। तो आयोडीन का जो थायरोक्सिन का जो स्ट्रक्चर है वो 1926 में ये हैरिंगटन नाम ने साइंटिस्ट ने इल्यूसिडेट किया था। मतलब थायरोक्सिन का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या है वो किसने सबसे पहले पता किया था? ये हैरिंगटन ने। कब पता किया था? 1926 में। फिर ये हैरिंगटन और बार्गर ने मिलकर 1927 में इसको लेबोरेटरी में बनाया। तो ये हम जो सिंथेसिस देखने जा रहे हैं वो सिंथेसिस ये दोनों साइंटिस्ट ने जो फर्स्ट टाइम थायरोक्सिन लेबोरेटरी में बनाया था, सेम वही मेथड से सिंथेसाइज करेंगे हम। तो सबसे पहले थायरोक्सिन का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये बेंजीन, दूसरा बेंजीन, ये 4 आयोडीन। ठीक है, मतलब ये स्ट्रक्चर हमें सिंथेसाइज करना है। तो अब थोड़ी चीज़ें समझ लेते हैं। देख लो, यहाँ पर ये आयोडीन वगैरह कुछ नहीं होता, सिर्फ ये बेंजीन होता। तो इसको मैं क्या बोलता? अल्फा कार्बन के पास CH3 होता, एलेनिन। एलेनिन में एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट अगर मैं बेंजीन से करा दूं, क्या बनेगा? फिनाइल एलेनिन। मतलब ये अल्फा एमिनो एसिड है। तो अल्फा एमिनो एसिड बनाने के लिए जितनी भी मेथड है हम उसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हैरिंगटन और बार्गर ने एक मेथड यूज किया था, अर्लेन मेयर एज़लेक्टोन। ठीक है, अगर आपको वो मेथड मालूम नहीं है तो आप एक बार जाकर अर्लेन मेयर एज़लेक्टोन सिंथेसिस जो मैंने वीडियो बनाया है वो एक बार देख लो। तो यहाँ पर हम एरोमेटिक एल्डिहाइड लेंगे, उसमें से ये बनाएंगे। ठीक है, अर्लेन मेयर एज़लेक्टोन में हिप्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराने के बाद फिर ये दो बेंजीन को मुझे जोड़ना है। तो पहले किसी भी एक बेंजीन को मुझे लेना है। ठीक है, तो 1 बाय 1 देखते जाएंगे और इसको सिंथेसाइज करते हैं। स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा दिख रहा है। ठीक है, सिंथेसिस भी थोड़ा लंबा है, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है। एकदम इजीली हम इसको सिंथेसाइज करेंगे। और जैसे आप प्रैक्टिस करोगे 2-4 बार लिखकर, अच्छे से आपको भी ये याद रह जाएगा। तो ये मेरा स्टार्टिंग मटेरियल है। क्या नाम दे सकता हूं मैं? बेंजीन, यहाँ पर NH2, तो इसको मैं एनिलीन बोल सकता हूँ। एनिलीन की 4 पोजीशन में नाइट्रो, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? 4 नाइट्रो एनिलीन। अभी इसका आयोडीनेशन कराना है मुझे। ठीक है, आयोडीन के साथ मैं रिएक्शन कराऊंगा। तो जो क्वेश्चन होता है वो कौन से पोजीशन पे आयोडीनेशन होगा। तो यहाँ पर 2 ग्रुप है, ये NH2 और ये NO2। तो यहाँ पर हमें इफेक्ट देखनी होती है, इंडक्टिव, हाइपर कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस। रेजोनेंस सबसे डोमिनेंट होती है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन और सबसे लास्ट में हम देखते हैं इंडक्टिव। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, वो इस बेंजीन को देता है रेजोनेंस से। तो इस नाइट्रोजन का प्लस R ग्रुप है। ये NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है बेंजीन से, ऐसे। ठीक है, यहाँ पर जो होता है, तो इसका इफेक्ट है -R। अभी मैं डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अगर किसी भी ग्रुप का माइनस इफेक्ट है रेजोनेंस में, तो वो
ऑर्थो और पैरा से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर ज्यादा है? मेटा पर। अगर किसी भी ग्रुप प्लस आर पॉजिटिव रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो ऑर्थो और पैरा के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा। मतलब ये खींच रहा है ये दोनों पोजीशन से, ये दे रहा है ये दोनों पोजीशन के ऊपर, तो रिएक्शन यहां पर होगा। ठीक है, ऑर्थो पोजीशन में। किसका ऑर्थो पोजीशन? NH2 का, NO2 का मेटा पोजीशन। या फिर हम शॉर्ट में बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो रिएक्शन मेटा पोजीशन पे होगा। ठीक है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो रिएक्शन ऑर्थो पैरा में होगा। पैरा पहले से ब्लॉक है तो रिएक्शन ऑर्थो में होगा। तो मैं यहां रिएक्शन कर थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, I2। ऑर्थो में रिएक्शन होगा किसकी? ऑर्थो NH2 की। क्यों NH2 की? क्योंकि रेजोनेंस से वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ये बन गया। अभी इस NH2 का मुझे डायजोटाइजेशन कराना है। डायजोटाइजेशन किसको बोलते हैं? डायजोटाइजेशन। तो हम रिएक्शन कराते हैं इसके साथ NaNO2 प्लस 2HCl, या फिर अभी आप बड़े हो गए हो सिर्फ HCl लिखोगे चलेगा, कोई आपके मार्क काटने वाला नहीं है। ठीक है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखते हैं। तो ये NH2 में से क्या बनेगा? कौन बताएगा मुझे? तो बाकी सेम रहेगा, यहां पर सिर्फ चेंज होगा। जहां पर नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा। अगर डबल बॉन्ड लिखते हैं तो ये नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके साथ Cl नेगेटिव। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप में ये डायजोनियम सॉल्ट बन गया। डायजोनियम सॉल्ट की एप्लीकेशन बहुत सारी है। इसमें से आप जो रिएजेंट डालोगे उसके हिसाब से यहाँ पर कोई नया ग्रुप इंट्रोड्यूस होने वाला है। मुझे यहाँ पर आयोडीन चाहिए तो Ki डाल देता हूँ मैं। तो यहाँ से Cl, यहाँ से K माइनस क्या बनेगा? KCl। ये दो नाइट्रोजन है N2 के फॉर्म में निकल जाएंगे। पहले यहाँ रेजोनेंस होगा, ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा, फिर नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, फिर ये नाइट्रोजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ये बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, उसके साथ ये I माइनस जुड़ जाएगा। तो लास्ट में कुछ ऐसा बनने वाला है, ये NO2, ये I, ये भी I और ये भी I। ठीक है, अभी इसका रिएक्शन मैं दूसरे बेंजीन वाले न्यूक्लियस के साथ करा देता हूँ। ये OH, ये O, CH3। यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं OCH3, लेकिन हमने देखा है जब हम पेपर चेक कर रहे होते हैं बच्चों के, तो बच्चे ऐसे लिखते हैं। जैसे Cl को हम ऐसे लिखते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं Cl को। ठीक है, Cl को ऐसे नहीं लिख सकते हम। ठीक है, क्योंकि वो पूरा एक एटम है, तो वहाँ पर क्लोरीन का C कैपिटल रहेगा और L स्मॉल ऐसे ही लिखना है। ये OCH3 में ऐसे लिख सकता हूँ। अभी इसमें मैं ऐड कर देता हूँ K2CO3 और एक सॉल्वेंट ले लेता हूँ ब्यूटेनॉन। तो ये दोनों के बीच रिएक्शन होने वाला है। अभी आप सोचोगे कि पहले तो यहाँ पर ये K2CO3 मैंने बेस लिया। ठीक है, तो बेस प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा फिनॉल का, लेकिन ये वीक बेस है। क्या है? ये वीक बेस है और ये फिनॉल का प्रोटॉन नहीं खींच सकता है, इसकी इतनी ताकत नहीं है। तो फिर यहाँ पर हमने K2CO3 क्यों लिया देखेंगे अभी। पहले ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, मतलब ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक कर सकता है। तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर कौन सा है? ये आयोडीन आयोडीन आयोडीन, या फिर ये दो पोजीशन, या फिर ये NO2 ग्रुप। ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रोफाइल डिसाइड करना है क्या है। ठीक है, कौन सी पोजीशन पे रिएक्शन होगा, तो वो डिपेंड करता है ग्रुप्स के ऊपर, कौन कौन से ग्रुप्स अटैच है। तो पहले देख लेते हैं, यहाँ पर ये NO2 ग्रुप है। ठीक है, इसका कौन सा इफेक्ट होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग -R, मतलब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा कहाँ से? ये पोजीशन से, ये और ये ऑर्थो और पैरा से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। फिर इसके पास में एक और ग्रुप है ऑर्थो पोजीशन के ऊपर, ये
यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे आयोडीन है, ठीक है, हैलोजन है। हैलोजन के लिए एबनॉर्मल बिहेवियर आपको पता होगा कि हैलोजन रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और इंडक्टिव से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं। सिर्फ फ्लोरीन के लिए रेजोनेंस डोमिनेंट होता है, बाकी जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है उसके लिए रेजोनेंस डोमिनेंट नहीं होता, उसके लिए इंडक्टिव डोमिनेंट होता है। तो ये डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट कौन सी बनेगी वो ये डिसाइड करेगा। लेकिन जब रिएक्शन की बात करें, रिएक्टिविटी की बात करें, तो ये आयोडीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है माइनस आई इफेक्ट से। तो ये पास में से इलेक्ट्रॉन यहां से विड्रॉ करेगा, ये भी विड्रॉ करेगा, मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन यहां से विड्रॉ हो रहे हैं। तो ये कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम है, तो रिएक्शन यहां पर होगा। अभी ये ऑक्सीजन यहां पर अटैक कर देगा, ठीक है, तो कार्बन की वैलेंसी बढ़ जाएगी, यहां से आयोडीन निकल जाएगा। फिर ये ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, ये ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड बन गए, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, फिर यहां से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगा और यहां से H+ निकलेगा। इन शॉर्ट यहां से H+, यहां से I-, तो ऑल ओवर बाई प्रोडक्ट क्या हो रहा है, HI, ठीक है। तो इस रिएक्शन में HI निकलने वाला है। ये जैसे ही HI निकलेगा, हमने पहले से वहां क्या डाल के रखा है, K2CO3, तो ये K2CO3 इसके साथ रिएक्शन कर सकता है, ठीक है। तो यहां पर जो K2CO3 का रोल है वो इस HI के साथ रिएक्शन कराना है, मतलब ये एसिड को कील कर देगा ये K2CO3। तो यहां पर इस K2CO3 का रोल है एसिड स्कैवेंजर, ठीक है, और कुछ नहीं है। ये ब्यूटेनॉन सिंपल सॉल्वेंट है जहां पर ये रिएक्शन हम करा रहे हैं। तो अभी नेक्स्ट मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जा रहा हूं। अभी ये स्पेस कम है इसीलिए मैं नाम निकाल देता हूं। तो नेक्स्ट क्या बनेगा, जो हमारे पास था ये बेंजीन, ये NO2, यहां पर आयोडीन, और ये बीच वाला आयोडीन निकला। क्यों निकला, क्योंकि रेजोनेंस और इंडक्टिव से इस पोजीशन से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहे हैं, मतलब वहां पर मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी मेरे पास ये NO2 ग्रुप है, मुझे रिडक्शन कराना है, ठीक है, तो मैं रिडक्शन करा देता हूं SnCl2 प्लस HCl से। तो यहां से क्या बनेगा, SnCl4 बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। इस हाइड्रोजन गैस से रिडक्शन होगा, सिंपल सा रिएक्शन है। NO2 का अगर रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा, वो NH2 नाइट्रो का रिडक्शन होगा तो वो प्राइमरी अमाइन बनेगा, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया। अभी सेकेंड स्टेप में इसका मैं डायजोटाइजेशन करा दूं। डायजोटाइजेशन कैसे करते हैं, NaNO2 प्लस 2HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा, ये NO2 की जगह पे NH2 बनाइए फर्स्ट स्टेप के बाद, फिर ये NH2 यहां पर, ये NH2 जैसे ही था ये डायजोटाइजेशन करा दिया, N डबल बॉन्ड NCl बन गया। तो मैं डायरेक्टली लिखता हूं क्योंकि ये बड़ा स्ट्रक्चर है, चेंज थोड़ा सा हो रहा है, बाकी सब कुछ ऐसे ही मुझे लिखना पड़ेगा तो हमारा टाइम बच जाएगा, इसीलिए मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप में NO2 का रिडक्शन हुआ, NH2 बन गया प्राइमरी अमाइन, और प्राइमरी अमाइन का डायजोटाइजेशन होगा तो ये ऐसा कुछ बनेगा, N डबल बॉन्ड NCl-, ठीक है। या फिर मैं यहां पर N ट्रिपल बॉन्ड N भी लिख सकता हूं। अगर मैं N ट्रिपल बॉन्ड N लिखता हूं तो ये बीच वाले नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, जो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। अभी डायजोनियम सॉल्ट जैसे यहां पर बना था, ये भी डायजोनियम सॉल्ट है। यहां पर मैंने रिएक्शन KI के साथ कराया था, मैं यहां पर CuCN के साथ करा रहा हूं। तो ये रिएक्शन कौन सा है, सैंड में रिएक्शन। फिर से एक बार, डायजोनियम सोल्ट का रिएक्शन अगर क्यूप्रस सोल्ट के साथ हो रहा है तो वो सैंड में रिएक्शन है, वो CuCl हो सकता है, वो CuBr हो सकता है, वो CuCN हो सकता है। तो ये 3 रिएक्शन को हम सैंड में रिएक्शन बोलते हैं, जबकि ये KI के साथ रिएक्शन होता है उसको हम सैंड में रिएक्शन नहीं बोलते। तो सिर्फ चेंज क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में दिखा देता हूं मैं, ये नाइट्रोजन लोन पेयर इसको डोनेट करेगा,
तो यहाँ पर N ट्रिपल बॉन्ड N बनेगा इस नाइट्रोजन के ऊपर। चलो बना देता हूँ, आप एक स्टेप और लिख लेना, ठीक है। अभी ये नाइट्रोजन के साथ पॉजिटिव चार्ज है, ये इसके साथ इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रल है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नाइट्रोजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो माइनस क्या होगा, ये N ट्रिपल बॉन्ड N मतलब N2, यहाँ से CuCl, ये कार्बन के ऊपर क्या चार्ज बना, पॉजिटिव, इसके साथ ये Cn नेगेटिव, तो मुझे ये प्रोडक्ट मिलने वाली है। आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, और अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं उसका सॉल्यूशन दे सकूं आपको। सिर्फ क्या किया मैंने, ये ग्रुप पूरा निकाला डायजोनियम, उसकी जगह पे ये साइनाइड आ गया, ठीक है। अभी ये साइनाइड या फिर नाइट्राइल ग्रुप कह लो, ये नाइट्राइल का मुझे रिडक्शन कराना है। रिडक्शन करा रहा हूं मैं SnCl2 प्लस HCl, ठीक है। तो ये पार्शियल रिडक्शन करेंगे हम, देखते हैं वो भी, ठीक है। SnCl2 प्लस HCl से रिडक्शन कराएंगे। अगर मैं यहाँ ऐसे रिएक्शन करा था Sn प्लस HCl, तो यहाँ से क्या बनता है, ये SnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, ये तो मैंने पहले से ही ले रखा है। अभी ये SnCl2 में मैं HCl डाल रहा हूँ, तो डेफिनेटली ये वीक, मतलब ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। तो SnHCl ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, और पार्शियल रिडक्शन करा रहा हूँ, मतलब पूरा रिडक्शन नहीं होगा। पूरा रिडक्शन नहीं होगा तो क्या बनेगा, ये C ट्रिपल बॉन्ड N है, ठीक है। रिडक्शन करा रहा हूँ, दोनों को एक एक हाइड्रोजन दे दो, क्या बनेगा, अच्छे से देखना, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। ये C ट्रिपल बॉन्ड में से डबल बॉन्ड बन गया, दोनों को मैं एक एक हाइड्रोजन दे रहा हूँ, ये तो इसको मैंने पार्शियल रिडक्शन बोला। अभी SnCl2 प्लस HCl से नाइट्राइल का रिडक्शन करा दो पार्शियल, और नेक्स्ट स्टेप में उसका हाइड्रोलिसिस करा दो। उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, क्या बोला आपने, स्टीफन रिएक्शन, वेरी गुड। तो इसको बोलते हैं स्टीफन रिएक्शन। फिर से एक बार, स्टीफन रिएक्शन किसको बोलते हैं, मैं नाइट्राइल का रिडक्शन SnCl2 प्लस HCl से पार्शियल रिडक्शन करा दूं, फिर जो बनता है ये क्या बना, कार्बन डबल बॉन्ड NH, क्या बना, ये इमाइन। ये जो इमाइन बनता है, इस इमाइन का नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस करा दो, तो ये दो स्टेप को कलेक्टिवली बोला जाता है स्टीफन रिएक्शन। इसका मुझे हाइड्रोलिसिस कराना है, क्या डाल दूंगा मैं, H2O, साथ में एसिड डाल दूंगा, एसिडिक मीडियम हाइड्रोलिसिस कराना है। तो अब तो आपको हाइड्रोलिसिस अच्छे से पता है। पहले क्या होगा, ये एक बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों को एक एक हाइड्रोजन मिल जाएगा, हाइड्रोजन मिलेगा, ये रिडक्शन हो गया। इसको हाइड्रोजन मिलेगा, इसको OH। कैसे मालूम पड़ता है, इन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन का ज़्यादा, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ले लेगा, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके साथ ये H प्लस जुड़ जाएगा। ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर OH माइनस जुड़ जाएगा। फर्दर सेकेंड बॉन्ड ब्रेक होगा, सिग्मा बॉन्ड, तो सेम पोजिशन, यहाँ पर H प्लस, यहाँ पर OH माइनस, ये बनेगा। तो ये क्या सिचुएशन हो गई, मैं यहाँ रफ वर्क कर लेता हूँ, ठीक है, फिर वहाँ पर डायरेक्ट लिख दूंगा। तो ये बाकी जो बेंजीन था एज इट इज, यहाँ पर C, इसके साथ एक H और दो क्या आ गए, OH। तो ये तो कौन सी पोजीशन हो गई, सिचुएशन, एक ही कार्बन के ऊपर दो OH अनस्टेबल होते हैं, तो यहाँ से OH, यहाँ से H, क्या होगा, माइनस H2O। क्या बच गया अभी, ये बेंजीन के साथ, एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन, और यहाँ से ये OH निकल गया, ये H निकल गया, तो ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, मतलब ये एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। तो स्टीफन रिएक्शन से क्या होता है, नाइट्राइल ग्रुप है, फर्स्ट स्टेप में इमाइन बनेगा, इमाइन का हाइड्रोलिसिस होगा, तो ये इमाइन में से एल्डिहाइड बन जाएगा। ये जो भी साथ में हमें लेके चलना है, ठीक है, भूलना नहीं है। मैं यहाँ पर 2 आयोडीन भूल रहा हूँ अभी, ओके। तो अब देखो,
हमने कौन सा ग्रुप जनरेट किया है, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड बेंजीन के साथ अटैच है तो वो एरोमेटिक एल्डिहाइड है। अगर मैंने एरोमेटिक एल्डिहाइड बना लिया है तो उसमें से मैं क्या बना सकता हूं, एमिनो एसिड। मेरे पास मेथड है एरोमेटिक एल्डिहाइड वाली दो, एक अर्लेन मेयर इलेक्ट्रॉन है और दूसरा हाइडेंटोइन मेथड है। लेकिन मुझे यहाँ पर मेरी मेथड यूज नहीं करनी है, मुझे यहाँ पर वही लिखना है जो ये हैरिंगटन और बार्गर ने दिया था। ठीक है, तो इसका रिएक्शन हैरिंगटन और बार्गर ने किसके साथ कराया था, हिप्यूरिक एसिड के साथ। तो हिप्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर लिखते हैं, ये CH2 C डबल बॉन्ड O OH, यहाँ पर NH, ये CO, ये PH। ठीक है, इतना पार्ट ग्लाइसिन का है। ये उसके साथ बेंजोइल ग्रुप, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बेंजोइल ग्लाइसिन, या फिर क्या बोलता हूँ इसको मैं, हिप्यूरिक एसिड। किसके साथ हीट करते हैं इसको, अर्लेन मेयर में मालूम है, इसको हीट करते हैं ये एसिटिक एनहाइड्राइड प्लस सोडियम एसिटेट के साथ। ठीक है, तो क्या होगा, यहां से दो हाइड्रोजन, यहां से ऑक्सीजन, माइनस क्या होगा, माइनस H2O, फिर यहां से OH, इसका टोटोमर बनेगा तो यहां पर N डबल बॉन्ड C बनेगा, ये C डबल बॉन्ड O है, वहां पर सिंगल बॉन्ड बनेगा, फिर यहां से एक हाइड्रोजन यहां ट्रांसफर होगा। तो फर्स्ट स्टेप में यहां पर रेजोनेंस होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर देगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, फिर यहां से एक हाइड्रोजन यहां ट्रांसफर होगा तो ये N डबल बॉन्ड C बनेगा, ये C सिंगल बॉन्ड OH बनेगा, तो ये OH और ये OH, H2O वहां से भी निकलेगा। मैं दोनों स्टेप एक साथ में कर देता हूं, -2H2। तो प्रोडक्ट क्या बनेगी देखते हैं, ये OCH3, फिर ये ऑक्सीजन, फिर ये बेंजीन, बेंजीन में ये पोजीशन पे आयोडीन, उसके बाद ये CH, फिर वो डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा इस कार्बन के साथ, ये कार्बन एसिड के कार्बोनिल से अटैच है, इसके साथ ये नाइट्रोजन है, लेकिन उसका टोटोमर बनता है। तो टोटोमर बनने के बाद ये कार्बन के ऊपर ये पीएच ग्रुप है, मैं नीचे लिख रहा हूँ, ये OH बना था, ये OH ऊपर, ये OH भी ऊपर, वहाँ से मैं एक H2O निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, जो क्या कहलाता है, एज़लेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये एज़लेक्ट्रॉन बन रहा है। अभी जब अर्लेन मेयर एज़लेक्ट्रॉन हमने डिस्कस किया था डिटेल में, तब मैंने बताया था कि इस एज़लेक्ट्रॉन में अगर डायरेक्टली आप HI फॉस्फोरस डाल दो, बोला था HI फॉस्फोरस डाल दो, क्या बोलते हैं इसको, रिडक्शन। तो क्या होगा, तो पहले तो ये रिडक्शन होगा, ये दोनों कार्बन को एक एक हाइड्रोजन मिल जाएगा, मतलब ये CH2CH बन गया। सेकेंड जो है वो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, इसको एक हाइड्रोजन मिल जाएगा, फिर ये भी बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से NH2 बन जाएगा, और यहाँ पर OCH3 है, इसका भी बॉन्ड ब्रेक होगा, इसको एक H मिल जाएगा, ठीक है, और इसको आयोडीन मिल जाएगा HI के साथ रिएक्शन होने के बाद। तो मैं डायरेक्टली अभी लिख रहा हूँ क्या प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान से देखना, ये ईथर था OCH3, ईथर का रिएक्शन HI के साथ होता है, तब उसमें से क्या बन सकता है, अल्कोहल। ये एरोमेटिक है तो ये फिनॉल बन गया। अभी ये बीच में एज इट इज रहेगा, यहाँ पर आयोडीन, ये भी आयोडीन, इसके साथ C, एक H मिल गया उसको, एक तो था CH2, ये CH, फिर यहाँ पर C डबल बॉन्ड O OH, ये NH2। तो ये डायरेक्टली क्या बन गया, अल्फा एमिनो एसिड। अभी ये जो हम बना रहे थे,
हमारा जो फाइनल स्ट्रक्चर ये है। इन दोनों में क्या फ़र्क है देखो, ये बेंजीन के बाद सेम हो गया दोनों में, ये भी आयोडीन सेम हो गया, सिर्फ यहाँ पर आयोडीन नहीं है। तो इस पोजीशन के ऊपर मुझे अगर आयोडीन चाहिए तो मैं आयोडीनेशन कर दूंगा, ठीक है। आयोडीनेशन कैसे, वो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 हो सकता है या फिर वो कॉन्सेंट्रेटेड एमोनिया हो सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड एमोनिया लिख देता हूँ, आयोडीन इन कॉन्सेंट्रेटेड एमोनिया। तो एमोनिया बेसिकली गैस फॉर्म में होता है, लेकिन इसके साथ मैं वाटर डाल दूंगा तो आयोडीनेशन होगा। क्वेश्चन ये है कि कौन सी पोजीशन में आयोडीनेशन होगा, ठीक है। तो देखो ये ऑक्सीजन है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इसकी ऑर्थोपेरा में हो सकता है, ये भी ऑक्सीजन है, इसकी ऑर्थोपेरा में भी हो सकता है। लेकिन आपको मालूम होगा कि ये दोनों में से रेजोनेंस किसका डोमिनेंट है, इसका, तो ये इसकी ऑर्थो पोजीशन में दोनों ग्रुप आने वाला है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर फाइनल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ थायरोक्सिन का। मालूम है मुझे कि आप लोगों को थोड़ा ये डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्ज़ाम में तो 5 मार्क में पूछा जाएगा और साथ में आपको कोई गलती भी नहीं करनी है। एक बार मेरा एक स्टूडेंट आया था मेरे पास, मुझे बोला कि मैंने रीअसेसमेंट करवाया था यूनिवर्सिटी में, मैंने पेपर भी देखा, मैंने पूरा क्वेश्चन सही लिखा था, लेकिन यूनिवर्सिटी वालों ने 0 मार्क दे दिए, ठीक है। फिर मैं बोला ऐसा तो कभी हो नहीं सकता, अब क्वेश्चन पेपर दिखाओ मुझे। मैंने क्वेश्चन पेपर देखा, वहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ थायरोक्सिन, मतलब ये थायरोक्सिन का कॉन्स्टिट्यूशन है, हमें प्रूव करना है, तो वो अलग क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन कौन सा है, सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन, और उसमें भी एग्जाम में आपको पूछा जाता है गिव सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन। तो आप थायरोक्सिन का सिंथेसिस ये भी दे सकते हो, हम दूसरा मेथड हेम्स मेथड डिस्कस करेंगे, वो भी दे सकते हो। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर पूछा जाए हैरिंगटन एंड बार्गर सिंथेसिस, तो आपको यही मेथड देनी है, या फिर हेम्स मेथड पूछा जाए तो जो हम दूसरा डिस्कस करेंगे वही देना है, ठीक है। तो ये सिंथेसिस हो गया। अभी यहाँ पर हमने क्या क्या किया, कौन कौन से रिएक्शन लिए, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट और लास्ट स्टेप अब देखो, आयोडीनेशन है, सिंपल है। फिर यहाँ पर एक और रिएक्शन है डायजोटाइजेशन, 2 बार हमने डायजोटाइजेशन किया, तो ये भी कोई नई चीज़ नहीं है। फिर ये डायजोटाइजेशन की जो एप्लीकेशन है उसमें हमने यहाँ पर KI के साथ रिएक्शन कराया, यहाँ पर CuCN के साथ कराया, ये एसेनमेर हो गया। फिर वो एसिड स्कैवेंजर वाला रिएक्शन, ये रिडक्शन SnCl2 + HCl से, ये स्टीफन रिएक्शन, उसमें हाइड्रोलिसिस आता है, और ये जिसका नाम हमने नहीं लिखा, लेकिन ये कौन सा रिएक्शन है, अर्लेनमेयर एज़लेक्टोन मेथड है, ठीक है। तो आपको कैसे भी करके अल्फा अमीनो एसिड बनाना है, तो यहाँ पर आल्डिहाइड लेके आइए। आल्डिहाइड मुझे बनाना है, तो आल्डिहाइड में कैसे बना सकता हूँ, स्टीफन से। स्टीफन में क्या होता है, स्टार्टिंग मटेरियल CN अगर बेंजीन में मुझे इंट्रोड्यूस कराना है तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, पहले डायजोनियम सॉल्ट। डायजोनियम सॉल्ट बनाने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, एमिनो ग्रुप। एमिनो ग्रुप कैसे बनता है, Na2 से, तो Na2 यहाँ पर ले आइए, ठीक है। एकदम ये सिंपल है। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे लिख सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि ये एक ही बार में आपको पूरा याद रह जाएगा, तो आप बड़ी गलतफहमी में हो। ये आपको कम से कम 8-10 बार लिखना है, तभी जाके आप एग्जाम में लिख पाओगे, ठीक है। थैंक यू, हैव ए गुड डे।